अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सच का सफ़र। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई एक दिलचस्प वीडियो लेके आते हैं। तो इस बार भी हाज़िर हैं आपके लिए एक दिलचस्प वीडियो के साथ। वीडियो को देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आओ चलते हैं आज की वीडियो शुरू करें। सिर्फ बिदी लोगों का असर लेके अहले हदीसों में ये जुल्म किया हुसैनी और यजीदी। मैंने कहा पहले ये उनसे पूछ लो जो इस दावे के लंबरदार हैं राफजी लोग। याद रखना, हुसैनी और यजीदी ये मुसलमानों की तकसीम नहीं है, ये अहलुस सुन्ना की तकसीम नहीं है, ये सलफ सालेहीन की तकसीम नहीं है, ये तकसीम बिदियों की तकसीम है, अहले सुन्नत नहीं है। लोगों ने ताना दिया कि जनाब अहले हदीस नासबी है, ये यजीदी है। मैंने कहा हम अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मदी हैं, हम इस तकसीम के कायल नहीं हैं, लेकिन इंसाफ से पूछना चाहता हूं उन अपने बेवकूफों से भी जिनके लिए हम हदायत की दुआ करते हैं। ईमान से बताओ, जिन्होंने अहले हदीस पे नासबी का बत्ती कसी और हुसैनी यजीदी तकसीम को छेड़ा, बड़े तमतरार से अहले हदीस मदरसे में कुर्बान जाऊं उस जो है आलम दीन पे, जिसने 4 सवार रख के बड़े बड़े हुसैनी नाम निहाद हुसैनी चारों शाने चित कर दिया। एक सवाल रखा, कहा हुसैन जो है यजीद ने कत्ल किया हो, हुक्म दिया हो, यजीद राजी हो, जाओ हुसैन इब्ने अली का कत्ल यजीद ने किया हो, यजीद ने हुक्म दिया हो, यजीद ने करवाया हो, यजीद राजी हो, नाम निहाद जो है वो मुनाजर भी सामने आए, हालात दुनिया ने देखा, माना कि तुम हंसी पर जो है आशिक के एक सवाल को पूरा न कर सके। अगर बात करूं आखिरी बात, कहते हैं यजीद। मैंने कहा कौन है यजीद, जानते हो? मैंने कहा बताऊं कौन है यजीद? कई लोगों को माली खो लिया, अब मैं तो वही करना जो मेरा अब्बा करदा सी है भी है, मैं तो वही करना जो मेरा अब्बा करदा सी। अगर अब्बे को गलती लग जाए, ईमान से बताओ, अहले हदीसों के अहले हदीस का मिशन है कि वो बाप की गलती को दीन बना के इदां दे पुत्र नलायक ते चबल हुंदे ने, अकलमंद। जाओ इस शर्तन बात, आखिरी बात है। कहने लगे यजीद कौन? लोगों जाओ, मैं यजीद की वकालत के लिए नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, यजीद को गाली देने से पहले, यजीद पे लानत करने से पहले इतना बता दो, निसब सदी साहब मोहम्मद की अभी बाकी थी। यजीद के बैत करने वालों में सहाबी कितने थे और मुखालिफ सहाबी कितने थे? यजीद को लानत करके जिन सहाबा ने यजीद के हाथ में हाथ रखा, और राफजी का तो मिशन है कि यजीद को आड़ बना के वो साहब मोहम्मद के ईमान पे हमला करे। मैं पूछता हूं अहले हदीस से, उस अहले सुन्नत से जो दावेदार है मोहब्बत का, अहले बैत से, मुझे ईमान से बताए वो साहब मोहम्मद के बारे में क्या राय रखता है। इसकी दुनिया की कोई किताब खोल के लाओ मेरे सामने, जिसने इस घर को नहीं ना माना, बड़े से लेके छोटे तक, और न मां एक थी ना बाप एक था। और यजीद दा सक्का पुत्र, यजीद दा सक्का पुत्र ते जंगला ते जाके मर गया, नेस्त तो नबूद हो गया। ये कराची में अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ये यजीद के नवे पुत्र किथों जम पे। और पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने है, माहौल आपके सामने है, किस तरह शिया और सुन्नी को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। ये जो इस्लाम के 2 अजीम बाजू है ना, शिया और सुन्नी, वो कोशिश करते हैं किस तरह इनको आपस में लड़वा कर हम इस्लाम को नुकसान पहुंचाएं। ये पाकिस्तान की सालमियत के दुश्मन है, ये इस्लाम के दुश्मन है, ये दीन के दुश्मन है। ये जो कोशिशें कर रहे हैं, और ये खुद नहीं कर रहे, पीछे से फंडिंग हो रही है, कहीं से रियाल आ रहे हैं, कहीं से डॉलर आ रहे हैं। जिनको अहले बैत तहार का नाम हजम नहीं होता, वो आपके सामने लोग नंगे हो गए, वो एक्सपोज हो गए। उनको पैगाम देना चाहते हैं कि मसला ना शियत में है खराबी, ना सुन्नियत में है, फतूर मौलवी की नीयत में है। मैं तो शिया सुन्नी भाई भाई का नारा लेके निकला हूं, और मैं ये कोशिश कर रहा हूं, मैं करीब करना चाहता हूं, मैं नफरत की दीवारें गिराना चाहता हूं, मैं ये तकफीरियत का जो माहौल है इसको सर्द करना चाहता हूं। ये जो काफर के फतवे हैं, दीवारों से मौलवी जी कोई बंदा काफर नहीं होता, काफर वो होता है जिसे अल्लाह कुरान में काफर कहते। मैं एक जुमला कहा करता हूं शुरू में, पैगाम, ये मेरा पैगाम होता है हर खिताब से पहले, ये मुझ पर फर्ज है। मैं एक जुमला कहा करता हूं अपने पैगाम में, एक मैसेज में, कि आका अलैहिस्सलाम ने जो इस घर की मार्फत की जो पहचान बताई है ना, वो ना नमाजें हैं,
ना रोजे, ना हज, ना उम्रे। यानी इस घर को मानने की मेरे और आपके प्यारे आका ने एक शर्त बयान की। किसी को मसला हो तो 150 हदीसें दूंगा। मेरे आका ने फरमाया इस घर को, ज़हरा के घर को, इस घर को मानने की एक ही शर्त है, माँ का नेक होना, बाप का एक होना। ये हदीस दे रहा हूं यार। अच्छा ये हदीस है, तवज्जो जरा, जुमला अगला सुनना, जुमला अगला सुनना। ये हदीस सुनाई है मैंने आपको। जब ये हदीस आ गई हजूर की, और हजूर की जुबान में अल्लाह बोलता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, हजूर अपनी तरफ से कोई अमल नहीं करते। जब ये हदीस आ गई, इस घर को मानने की शर्त माँ का नेक होना, बाप का एक होना, तो फिर आओ मेरी तरफ जरा। जब ये हदीस आई तो मेरी तरफ आओ, तवज्जो, बुखारी पढ़ो, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, तिरमिज़ी, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बैहकी, तबरानी, कादी अयाद, इब्ने हजर मक्की, अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद बिन हंबल। हदीस की दुनिया की कोई किताब खोल के लाओ मेरे सामने, जिसने इस घर को नहीं ना माना, बड़े से लेके छोटे तक, और न मां एक थी ना बाप एक था। बंदा एक था, और बंदा एक था, अहले बैत का दुश्मन बंदा एक था। ओए होए होए, नहीं समझे यार। बंदा एक था, अहले बैत का दुश्मन, वसीयत में नाम 4-4 थे। बल्कि मैं और आसान कर देता हूं, वो जो अहले बैत का दुश्मन है ना, जो अहले बैत मुनकर है, उसकी सबसे बड़ी पहचान हदीस से यही है, वो सारी जिंदगी प्यो ही लबदा रहा है। यजीद का एक बेटा था, मुआविया बिन यजीद, उसका एक बेटा था मुआविया बिन यजीद। कोई भी किताब पढ़े, मैं वक्त बचाना चाहता हूं रेफरेंसेस से, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, वालों की कमी नहीं। बड़ी खास बात, वो एक बेटा था, वो उसके तख्त पे थूक के चला गया। बड़ी खास बात देने लगा। ये जो बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, बेटा गूगल पे सर्च करें, खुतबा लिखें यजीद बिन मुआविया का या मुआविया बिन यजीद, आपको खुतबा मिल जाएगा। समझो, वो कहता है ये जो तख्त है ना तो मेरे दादा का हक था, वो भी वक्त के इमाम के खिलाफ उसने खरूज किया, लड़ाई करता रहा, ना मेरे बाप का हक था, उसने भी इमाम हक के खिलाफ खरूज किया और शहीद किया, लिहाजा मैं इस तख्त पे थूकता हूं। जरा तवज्जो रखनी, हाथ जोड़ के। वो तख्त पे थूक के जंगलों में जाके मर खप गया। और यजीद दा सक्का पुत्र, यजीद दा सक्का पुत्र ते जंगलां च जाके मर खप गया, नेस्तो नबूद हो गया। ये कराची में अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ये यजीद के नवे पुत्र किथों जम पे, जिस सियासत के नारे लगाते हैं, जिस सियासत को जिंदाबाद कहते हो, जिस सियासत में सहाबा इकराम को शहीद किया जाए, जिस सियासत में मोहम्मद बिन अबी बकर को उनकी लाश को गधे की खाल में रख के जलाया जाए, जिस सियासत में अम्मा आयशा सिद्दीका के दूसरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को शहीद किया जाए, जिस सियासत में अम्मा आयशा सिद्दीका को जख्मी किया जाए, जिस सियासत में मक्का और मदीना की हुर्मत पामाल किया जाए, जिस सियासत में हुजर इब्ने अदी को उनके साथियों समेत शहीद किया जाए, जिस सियासत में वक्त के इमाम के खिलाफ खुरूज किया जाए, लड़ाई की जाए, ऐसी सियासतें जिंदाबाद नहीं होती, ऐसी सियासतें मुर्दाबाद होती। इनका सुन्नियत के साथ कोई तल्लुक नहीं है। मैं सुन्नियत को हक नहीं करने दूंगा, मैं सुन्नियत का चेहरा मसक नहीं करने दूंगा। किसी एक इमाम अहले सुन्नत ने आज तक इस सियासत को जिंदाबाद नहीं कहा। आज तक हर इमाम अहले सुन्नत मौला अली अलैहिस्सलाम को जिंदाबाद कहते, सियासत मौला हसन अलैहिस्सलाम को जिंदाबाद कहते। ये ना सुन्नी है, इनका ना सुन्नियत के साथ कोई तल्लुक है, मेरे ख्याल में इनका पाकिस्तान भी कोई तल्लुक और वास्ता नहीं। ये फितना फसाद पैदा करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान हमने बड़ी मोहब्बतों के साथ, मेहनतों के साथ, कुर्बानियों के साथ हासिल किया। एक शिया सरबराह था, और जिन्होंने शिया को इतनी तकलीफ है ना, कम से कम पाकिस्तान छड़ जाना। ओए होए होए होए, नहीं समझे यार। एक शी सरबराही में अहले सुन्नत भी साथ, तवज्जो यार, देवबंद भी साथ, अहले हदीस भी साथ, सारे मिले
मकसद हासिल हुआ कि नहीं? बोलो यार, मकसद हासिल हुआ। इसका मतलब है आज भी मिलेंगे तो मकसद हासिल होगा। जो दूर करता है वो ना इस मुल्क का खैर खा है। ये सहाबा किराम की आड़ में ये सहाबा के खैर खा नहीं है। कभी देखा है आपने इनको अम्मार इब्ने यासिर के नाम पे मदारस का ऐलान करते हुए, जी मसाजिद का ऐलान करते हुए, बच्चों के नाम रखते हुए? ना इनको अबू ज़र गिफारी नजर आते हैं, ना हुज़ैफा बिन यमान नजर आते हैं, ना अम्मार इब्ने यासिर नजर आते हैं, ना जाबर बिन अब्दुल्लाह अंसारी नजर आते हैं, ना हजरत मिक़दाद नजर आते हैं, ना हजरत बिलाल नजर आते हैं, ना सलमान फारसी नजर आते हैं, ना मीस में तमार नजर आते हैं, ना हुजर इब्ने अदी नजर आते हैं। ये सहाबा इनको इसलिए नजर नहीं आते, मुस्तफा के सहाबा थे, मुर्तज़ा के गुलाम थे। मेरा मतलब है, इसलिए मैं एक मैसेज देने लगा हूं आपको। अब जो मैं आपको मौजू सुनाने लगा हूं, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सुन्नियत सुनाऊंगा, सुन्नियत ही पहुंचाऊंगा। अब मौजू मैं शुरू करने लगा, अब तवज्जो मेरी तरफ रखें। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह की जो आयत नंबर 4 मैंने आपके सामने पढ़ी, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तख्लीक का जिक्र किया कि तहकीक हमने इंसान को आसानी तकवीम में पैदा किया है। शाह साहब बड़ा खूबसूरत बनाया, बड़ा बासीरत बनाया, खूबसूरत सांचा बनाया, खूबसूरत आंखें दी, कान दिए, चेहरा दिया, मोहरा दिया, सरापा दिया, हायत दी, आसान बनाया, सारी मखलूक में आला बनाया, सारी मखलूक में मुअज़्ज़ज़ बनाया, सारी मखलूक में अशरफ बनाया। किसको? इंसान को। किसको? इंसान को। और बात की एब्सोल्यूट यानी मुतलक, ये नहीं कहा कि जो मुसलमान है उनको ऐसा बनाया, नहीं, इंसान को, इंसानियत की बात की अल्लाह ने। आपने कभी गौर नहीं किया होगा, ये देखिए जिस शायद का दायां हाथ है उसी का बायां बनाया, पाया कोई नहीं सी, जिस शायद का दायां बाजू उसी का बायां। ये चेक करें जरा, इसे कहते हैं आसानी तकवीम। बड़ा खूबसूरत, बड़ा मुनज़्ज़ा, बड़ा मुसफ़्फ़ा, बड़ा मुजल्ला बनाया इंसान को। मैं स्टेप बाय स्टेप जरा मुख्तसर कर रहा हूं, इख्तिसार के साथ आगे आपको लेके चलूं। कोई भी दुनिया की चीज हो ना, वो मुअज़्ज़ज़, अफजल, आला या कीमती बनती है अपने खमीर की वजह से। तवज्जो, मेरे तो बच्चों का काम नहीं, खमीर की वजह से, असल की वजह से, ओरिजिन की वजह से, जो उसका मबदा होता है, जो उसकी बिगिनिंग होती है, जो उसका आगाज होता है, जिससे वो बनती है, उसकी वजह से वो कीमती बनती है, उसकी वजह से वो आला बनती है। मैं मिसाल देता हूँ, अल्लाह की सुन्नत है। ये मेरे सामने है स्टैंड, ये लोहे का। अब इसके मुकाबले में इसी साइज का, इसी तरह का दूसरा स्टैंड आ जाए चांदी का, ये लोहे का बना है, वो आ जाए चांदी का, साइज भी एक जैसा, देखने में भी एक जैसे, काम भी एक ही, इसने भी माइक उठाए, उसने भी माइक ही उठाने, ज़हर एक जैसा। बातन में फर्क ये आ गया कि इसकी तख्लीक हुई लोहे से, उसकी चांदी से। अब कोई कहे ज़हर वेख के दोवें एक हो जाए, तो आप कहें जा जरा अपनी अकल दा राज करवा, वो ये लोहे का बने, वो चांदी का, एक हो जाए किस तरह। अब चांदी के मुकाबले में आ गया सोने का, गोल्ड का, देखने में एक जैसे। कीमती कौन हो गया, सोने वाला का चांदी का? किस वजह से वो कीमती हुआ? अपनी तख्लीक की वजह से, मादे की वजह से, खमीर की वजह से। वो सोने से बना तो लिहाजा वो कीमती हो गया, ये चांदी से बना उससे कम, वो लोहे से बना उससे कम। अब उसके सोने के मुकाबले में आ गया डायमंड का, हीरे का, तो वो कीमती हुआ कि नहीं? बड़ी खास बात देने लगा हूं। इसका मतलब है कि बंदा हो या चीज हो, ये आला कीमती बनती है अपनी असल की वजह से। ओए होए होए होए, शायद आपको समझ आ दूं बात। तब जब ये बात हम समझ गए कि कोई चीज आला, अरफा, कीमती, मुनज़्ज़ा, मुसफ़्फ़ा बनती है अपने खमीर की वजह से, असल की वजह से, अब हम सारे मिलकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये जो इंसान तू जिसकी बड़ी तारीफें कर रहा है, तूने बड़ा हसन बनाया, बड़ा आला बनाया, बड़ा मुअज़्ज़ज़ बनाया, बड़ा अशरफ बनाया, बता तो सही ये इंसान तूने बनाया किससे? हाय हाय हाय, जरा इंसान का खमीर तो बता, इंसान की असल तो बता, ओरिजिन तो बता, मबदा तो बता, बता तो सही ये बना किस अनासर से? अल्लाह ने जुमले भी नहीं बदले। अल्लाह ने कहा ये जो मैंने आसानी तकवीम बनाया ना, आओ फिर बता बनाया। जी मौला फरमाया वाला कद खलकनल इंसान मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून। जरा तवज्जो मेरे तो रखनी है। अल्लाह ने कहा ये जो इंसान मैंने बनाया है ना, ये बनाया मैंने बदबूदार मिट्टी से, स्याह गारे से,
सेनर सीधा मट्टी से, बजती मट्टी से। आप मट्टी में पानी डालें, सूरज पड़ा रहने दें, 2, 4, 8, 10 दिन बाद उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और बदबू भी आएगी। इसे कहते हैं सलसाल। अल्लाह कुरान में कह रहा है मैंने इंसान को बड़ा आसन बनाया, इंसान को बड़ा आला बनाया। हमने पूछा मौला किससे? इंसान की असल तो बता। तो कहा बदबूदार मट्टी से, स्याह गारे से, सलसाल से। हाथ जोड़ के एक जुमला कहना चाहता हूं आपकी मोहब्बतों की नजर शाह साहब, मौला जो इंसान गारे से बना, जो इंसान बदबूदार मट्टी से बना, स्याही से बना, तो वो बन गया आसानी तकवीम। तो कुछ इंसान मौला ऐसे भी तो है जिनकी तखलीक में स्याही है नहीं, बदबू नहीं, सलसाल है नहीं, मट्टी है नहीं। जो सलसाल से बने वो तो बन गए आसानी तकवीम। तो मौला जो तेरे नूर से बने उनकी अजमत का क्या आलम होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और इस नेक काम में, इस नेक सफ़र में हमारा साथ दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।